हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में टेल्स ऑफ फ्लोरा। मेरा नाम है राज राजेश्वरी और आज आई हूँ मैं कैना लिली के साथ जो हम सभी की यादों से, बचपन की यादों से जुड़ी हुई ये प्लांट हमने कई बार तालाब के किनारे देखा है, कई बार नदी के किनारे हमने ये प्लांट को देखा है। और इसके जो फ्लावर हैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बड़े बड़े साइज़ के, वाइब्रेंट कलर, रेड, ऑरेंज, येलो मिक्स। और इसके तो बहुत सारे हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं भी हैं जिनमें बहुत सारे अलग अलग कलर्स के आपको फ्लावर मिलते हैं। साथ ही साथ अलग अलग पैटर्न्स के लीफ भी दिखते हैं। साथ ही साथ अगर हाइब्रिड है तो उसका हाइट बहुत ज़्यादा नहीं जाता, कम हाइट में भी ये बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है। या बहुत ज़्यादा हाइट वाले भी आते हैं, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के आते हैं। इसके राइजोम्स और सीड ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अगर आपको हाइब्रिड वेराइटी चाहिए तो ऑनलाइन ले सकते हैं या किसी भी नर्सरी स्टोर से ले सकते हैं आप। अदरवाइज़ इसमें एक ख़ासियत है, अगर एक प्लांट को आप प्लेस करते हैं तो इसके बाद इसके फर्टिलाइजेशन मतलब इसके मल्टीप्लिकेशन की आपको कोई टेंशन नहीं है। इसके जो राइजोम्स हैं, जैसे अदरक होती है ना, जिंजर और टर्मरिक, इसके जो राइजोम्स होते हैं, जो जड़ होते हैं, जो मतलब रूट स्टेम जो होता है, वो वैसे इसके भी होते हैं, बिल्कुल अदरक की तरह होते हैं इसके राइजोम्स। तो उससे वो मल्टीपल होते रहता है, डिवाइड होते रहते हैं। उसके जितने सारे आइज़ होते हैं उतने नए नए ब्रांचेस निकलते हैं और प्रॉपर ग्रो करते हैं। एक ब्रांच में सिर्फ एक ही फ्लावरिंग होता है, एक ही बार फ्लावरिंग होता है। एक ही बार मतलब बल्क में फ्लावरिंग होता है, काफ़ी फ्लावरिंग होता है। बट वो फ्लावरिंग जब ख़त्म हो जाता है, इसके बाद स्टेम को, स्टॉक को आपने कट करना ज़रूरी है, क्योंकि वो अननेसेसरी बस मिट्टी का न्यूट्रिशन सक करेगा, जिस वजह से जो अदर राइजोम्स, अदर पार्ट से जो नए ब्रांचेस निकल रहे हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं होगा, तो आपने कट करके हटा देनी है फ्लावरिंग ख़त्म हो जाने के बाद। हाँ, अगर आप सीड पाना चाह रहे हैं उसमें तो आप थोड़ी देर वेट कीजिए, सीड उसमें मैच्योर होता है, सीड लेकर के फिर आप उस स्टॉक को हटा दीजिए तो बहुत ही बेहतर होगा। सीड से भी आप नया प्लांट बना सकते हैं। साथ ही साथ उसका राइजोम या उसमें बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं। एक प्लांट के साथ आप देखोगे बहुत सारे नए नए ब्रांचेस आए हैं, तो उसे बिल्कुल जड़ से राइजोम्स को साइड से कट करके भी एक प्लांट को आप सेपरेट करके उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बात थी फर्टिलाइजेशन की। सॉइल में आप ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करेंगे तो गोबर की खाद जो मैं हमेशा हर प्लांट के लिए रेकमेंड करती हूँ। और साथ ही साथ क्योंकि ये समर लिली प्लांट है, समर फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें पानी बहुत चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए, लेकिन पानी इसमें ज़्यादा लगता है। साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम धूप है तो आप ग्रीन शेड ज़रूर लगाएं। अदरवाइज़ अगर इसे आप शेड में रख रहे हैं इस प्लांट को तो फिर आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सॉइल की जहाँ तक मैं बात करूँ तो बस गोबर की खाद या होम कंपोस्ट एकदम बेटर है। इसके अलावा जो वर्मी कंपोस्ट आती है, बस वो काफ़ी इसे प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई करने के लिए। कई बार लोगों के कंप्लेन आते हैं कि हमारे पास प्लांट है, फ्लावरिंग नहीं कर रहा बट पत्ते बहुत आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इसमें न्यूट्रिशन की कमी है प्लांट में, तो आपने फर्टिलाइज़र ऐड करनी है, पोटेशियम और कैल्शियम फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र आपने ऐड करनी है। चाहे आप हर्बल ऐड कीजिए या आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप हर्बल फर्टिलाइज़र यूज़ करें, लिक्विड फर्टिलाइज़र रेडी करें। और जैसे कि प्याज के छिलके का जो फर्मेंटेड वाटर होता है, इसके अलावा केले के छिलके का जो फर्मेंटेड वाटर होता है, आप वो इस्तेमाल करें। साथ ही साथ बोन मील, जैसे कि अगर आप बोन मील पाउडर नहीं लेना चाहते तो अंडे का जो छिलका होता है वो आप कलेक्ट करके उसे पीस करके आप मिट्टी में मिक्स करें, तो वो भी काफ़ी है। अदरवाइज़ गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, आई थिंक सारे न्यूट्रिएंट को वो बैलेंस कर लेता है, वही काफ़ी है। और अच्छी बात यह है कि ये प्लांट जो होता है लो मेंटेनेंस वाला प्लांट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अब बात मैं अगर प्रूनिंग की करूँ तो जैसे कि ये प्लांट जब डेवलप होता है ना तो बिल्कुल बल्क में होता है, गुच्छे में होता है, बिल्कुल क्राउड फॉर्म में होता है। तो एक स्टॉक जो होता है वो पहले मैच्योर होता है, बड़ा होता है, एक साथ काफ़ी फ्लावरिंग वो करता है। फ्लावरिंग के बाद फिर वो सीड देता है, जैसे आप देख रहे हो कुछ बल्ब जैसे दिख रहे हैं, सर्कल जैसे। उसमें फ्लावरिंग के बाद फिर वहाँ पे सीड होता है। अगर आप सीड के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप सीड होने तक, निकलने तक आप वेट करें। सीड लेने के बाद फिर उस स्टॉक को कट करके हटा दें, क्योंकि वो अननेसेसरी फ्लावरिंग तो नहीं करेगा। एक ही बार फ्लावरिंग करता है एक स्टॉक, वो भी गुच्छे में करता है, फिर सीड देता है। इसके बाद फिर उस स्टॉक का कोई यूज़ नहीं रहता, अननेसेसरी मिट्टी का न्यूट्रिशन सक करता है, जिस वजह से अदर जो ब्रांचेज़ हैं, नए नए अदर स्टॉक जो निकले, उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता। तो उन्हें आपने प्रूनिंग करनी है, कटिंग करना है, जो बहुत ही ज़रूरी होगा। और इसके साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ तो आप जैसे कि पत्ते देख रहे हो आप, कॉर्नर से कहीं कहीं सूखने लगते हैं, जलने लगते हैं, वो एक्सट्रीम धूप की वजह से होता है या वाटर लॉगिंग की वजह से होता है, और विंटर में भी होता है।
तो विंटर में क्या होता है, विंटर केयर आप कैसे कर सकते हैं? ऐसे जनरली क्या होता है ना, विंटर में अब जैसे कि ये फ्लावरिंग नहीं करता है, इसका ग्रोइंग पीरियड नहीं होता है वो, तो ये डोमेंसी में होता है। कई बार प्लांट सूख जाते हैं, इसके बाद भी इसका जो राइजोम्स होता है वो मिट्टी में ही होता है जनरली। फिर जब इसका सीज़न होता है तो अपने आप वहाँ से प्लांट निकलने लगते हैं और फ्लावरिंग करने लगते हैं। अगर आपके पास गमले में है तो आप राइजोम्स निकाल के रख सकते हैं 2-3 महीने जब तक विंटर है। फिर आप जैसे स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होती है, आप फिर से उसे जर्मिनेट कर दे, प्लांट प्लेस कर दे पॉट में, मिट्टी में, तो वो फिर से वहाँ से नए प्लांट्स आ जाएंगे और फिर से वो फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। और जहाँ तक कि मैं पेस्ट कंट्रोल की बात करूँ, अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो नीम ऑयल का जो स्प्रे होता है ना, मतलब 1 चम्मच नीम ऑयल ले लीजिए 1 लीटर पानी में, और 2 ड्रॉप कम से कम लिक्विड डिटर्जेंट जो हो गया या हैंड वॉश आप ऐड कर दें, अच्छे से शेक कर दें, फिर उसका स्प्रे करें। अगर ज़्यादा इन्फेक्टेड प्लांट्स है तो आप कंटिन्यूसली 2-3 दिन तक स्प्रे, क्योंकि हर्बल है तो थोड़ा टाइम लगेगा असर लगने में, असर होने में, बिल्कुल सफाई होने में कीड़े मकोड़ों की, तो आप स्प्रे करें। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो महीने में एक बार आप ज़रूर स्प्रे करें। उससे क्या होगा, प्लांट हेल्दी बना रहेगा, फिट रहेगा, कोई फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये थी पेस्ट कंट्रोल की बातें। इस प्लांट को आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, मिट्टी में भी, पॉट में भी। ये बहुत ज़्यादा हाइट तक नहीं जाता है। आप चाहें तो अलग अलग कलर्स की वैरायटी के लिए आप हाइब्रिड प्लांट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।